जबलपुर में दो जुड़वा बहनें रूही और निधि अपने माता पिता के साथ रहती थी। रूही का रंग सांवला था जबकि निधि बहुत गोरी थी। इसी कारण दोनों बहनों में आए दिन झगड़ा होता रहता। निधि रूही का मजाक उड़ाती, उसे काली कलूटी कहकर चिढ़ाती रहती थी। एक दिन ऐसे ही वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, काली कलूटी के नखरे तो देखो, देखा ये रूप देखकर जीजाजी पहली ही रात भाग जाएंगे। बहना, तुम कोई क्रीम क्यों नहीं लगाती? क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए। मुझे किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ और मुझे अपने रूप पर घमंड है, समझी? मैं बहुत सुंदर हूँ। बहना, मैंने आज ही ऑनलाइन से एक बढ़िया क्रीम ऑर्डर किया है, आएगा तो तुम्हें दे दूंगी। तुम इस्तेमाल करके गोरी हो जाना। मैंने कहा ना, मुझे कोई क्रीम नहीं चाहिए। तभी दोनों की माँ वहाँ आ गई। अरे कौन से क्रीम की बात हो रही है? कुछ नहीं माँ, ये निधि आज फिर मुझे तंग कर रही है। मैं इससे अब बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। और वो कमरे से बाहर चली गई। कुछ दिनों बाद की बात है। दोनों बहनें शॉपिंग कर रही थी। उन्होंने एक जौहरी की दुकान से सोने का एक सुंदर सा नोज पिन खरीदा और घर आ गई। शाम को रूही ने वो नोज पिन पहन लिया। उसके ऐसा करते ही वहाँ एक जोरदार धमाका हुआ और एक परी प्रकट हुई। ये जादुई नोज पिन है। इसे पहनकर तुमने बहुत बड़ी भूल की है। अगर तुमने इसे उतार दिया तो तुम्हारी शक्ल चुड़ैल जैसी हो जाएगी। मैंने तो इसे जौहरी के पास से पैसे देकर खरीदा है। आप कौन हैं? और हो ना हो आप झूठ बोल रही हैं। सुनो लड़की, मैं एक जादुई परी हूँ। ये जादुई नोज पिन है जिसे एक चोर ने हमसे चोरी करके जौहरी को बेच दिया था। हम इसकी तलाश कर रहे थे। हम चाहते थे कि किसी के पहनने से पहले ही ये हम तक पहुँच जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ और अब तुमने इसे पहन लिया है और इसके साथ नोज पिन का श्राप भी अब तुम पर आ गया है। मैं तुम्हें इसका श्राप खत्म करने का उपाय बता सकती हूँ, मगर उसके लिए पहले तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। परी की बातें सुनकर रूही को डर लगने लगा और वो घबरा गई। ठीक है, मैं आप पर भरोसा करती हूँ, लेकिन मैं चुड़ैल नहीं बनना चाहती। बताइए, इस नोज पिन के श्राप से बचने के लिए मुझे क्या करना होगा? परी ने आईने में एक बड़ा सा पहाड़ दिखाया। देखो, ये बोलने वाला पहाड़ है। इसी पहाड़ के किसी हिस्से में तुम्हें एक जादुई पौधा मिलेगा। उस पौधे को अपने घर के आंगन में रोप दोगी तो तुम्हें न सिर्फ जादुई नोज पिन के श्राप से छुटकारा मिल जाएगा, बल्कि तुम दिनों दिन सुंदर और बहुत सुंदर होती चली जाओगी। वो तो ठीक है, लेकिन मैं उस पहाड़ तक पहुंचूंगी कैसे? उसकी चिंता तुम मत करो, वहां तक मैं तुम्हें छोड़ आऊंगी। बहना, तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी। भले ही मैं तुम्हें परेशान किया करती थी, मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। निधि की बात सुनकर रूही बहुत खुश हुई। परी दोनों को अपने साथ लेकर उस पहाड़ तक पहुंची और फिर उन्हें वहां छोड़कर हवा में गुम हो गई। दोनों बहनें जादुई पौधे की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। तभी पहाड़ बोला, मैं जानता हूँ तुम लोग जादुई पौधे की तलाश में यहाँ आई हो। उस तक पहुँचने से पहले तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। गलत जवाब देने पर तुम दोनों इस पहाड़ से नीचे जा गिरोगी। क्या तुम तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। ठीक है, मैं 2 पहेलियां कहूंगा, तुम्हें सही सही जवाब देना है। पहली पहेली, जितना आगे बढ़ोगे उतना पीछे छोड़ते जाओगे। बताओ वो क्या है? दोनों बहनें सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद निधि बोली, कदम। बिल्कुल सही जवाब। अब दूसरी पहेली, शहर है पर घर नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, नदी है पर पानी नहीं। बताओ वो क्या है? दोनों बहनें फिर सोच में पड़ गई। गलत जवाब देने पर दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाएंगी और मौत हो जाएगी। इसलिए बहुत सोचकर रूही बोली, इसका जवाब है नक्शा। वाह, बहुत खूब।
तुम दोनों ने सही जवाब दिए। अब मैं वो जादुई पौधा दिए देता हूँ। और पहाड़ ने वो जादुई पौधा उन बहनों के हवाले कर दिया, जिसे लेकर वे अपने घर आ गई और आंगन में रोप दिया। अगले ही पल एक जादू हुआ और रूही का रंग रूप बिल्कुल ही बदल गया। वो बहुत सुंदर हो गई थी। रूही की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी वहां परी आ गई। अब ये नोजपिन उतार कर मुझे दे दो। नोजपिन अपने साथ लेकर परी वहां से चली गई। अब वे दोनों बहनें बहुत खुशी से रहने लगी। आंचल और आशना दो बहनें थी। उनके पिता बहुत गरीब थे और बीमार रहा करते थे। उनकी माँ लता देवी दूसरों के घर में काम करती। एक दिन की बात है, आंचल और आशना के पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। इस सदमे ने लता देवी को अंदर से झकझोर दिया और वे बीमार रहने लगी। माँ की बीमारी ने उन दोनों बहनों को और भी कमजोर कर दिया। अब तो उनके खाने के भी लाले पड़ गए थे। आंचल बड़ी थी। उसी ने घर की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया और वो एक छोटे से ठेला गाड़ी में रोटी सब्जी बनाकर बेचने लगी। एक दिन लता देवी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उन्होंने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाकर कहा, बेटी, लगता है अब मेरा भी अंतिम समय आ गया है। मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों को अकेला छोड़कर जा रही हूँ। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे की ताकत बनना। जाने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। और ये कहकर लता देवी ने उन्हें एक बक्सा दिया और बोली, बेटी, इसमें 2 जादुई लहंगे हैं, जिन्हें पहनकर तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। बस इस बक्से को खोल पाना अपने आप में बड़ी बात है। ये मेरी माँ ने मरते वक्त मुझे दिया था, किंतु मैं अपनी पूरी जिंदगी में इसे एक बार भी नहीं खोल सकी। हो सकता है तुम लोग इसे खोल सको और तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाए। और ये कहकर लता देवी ने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली। दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगी। लता देवी के मरने के कई दिनों बाद तक दोनों बहनें बहुत गुमसुम सी रहती थी, मगर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता चला गया। आशना पढ़ाई कर रही थी और आंचल दुकान चला रही थी। अक्सर वे दोनों बहनें बॉक्स और जादुई लहंगे के बारे में बात करते। आखिर ऐसा क्या रहस्य था उस बॉक्स में कि कोई उसे खोल ही नहीं पाता था। दोनों बहनों ने उस बॉक्स को खोलने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। एक रात जब वे दोनों बहनें गहरी नींद में सो रही थी, एक चोर चुपके से उनके घर में घुसा और उसने इधर उधर देखा। कोई कीमती चीज न पाकर उसने लहंगे वाला बॉक्स लेकर भागना चाहा, मगर तभी आंचल की आंख खुल गई और उसने दौड़कर चोर को पकड़ लिया। तुम्हें चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। तुम चोरी करने के बजाय कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी बूढ़ी बीमार माँ घर में है। उनके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। मैंने अपने कई दोस्तों के आगे हाथ फैलाए, मगर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मजबूर होकर मैं चोरी करने चला आया। चोर की बात सुनकर आंचल और आशना को उस पर दया आ गई। तुम्हारा नाम क्या है? राकेश। सुनो राकेश, आज से तुम हमारे भाई हुए। मेरे खाने पीने की एक दुकान है। कल से तुम दुकान पर काम करोगे और तुम्हारी माँ के इलाज के लिए हम तुम्हें पैसे देंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। अगले दिन से राकेश आंचल की दुकान में काम करने लगा। एक दिन की बात है, एक छोटा सा बच्चा रोते हुए आंचल की दुकान में आया और कहने लगा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगी? हाँ हाँ जरूर। और ये कहकर आंचल ने उसे खाने के लिए कुछ दिया। फिर बोली, बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? आंटी, मेरा कोई भी नहीं है। मैं अनाथ हूँ। और वो बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। बच्चे की बात सुनकर आंचल की आंखें भी नम हो गई। बेटा, आज से तुम खुद को अनाथ मत समझना। आंचल दीदी है ना तुम्हारी। आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे और पढ़ाई करोगे। बच्चे ने अपना नाम राजू बताया था। राजू उसी पल से उन दोनों बहनों के साथ रहने लगा। कुछ ही दिन बीते होंगे। एक दिन आंचल अपनी दुकान पर ही थी।
राकेश उसकी दुकान पर काम कर रहा था। अचानक उसने देखा कार दुर्घटना में एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। आंचल जल्दी से दौड़ी और फिर वो उस बूढ़े व्यक्ति को पास के अस्पताल लेकर आ गई। कई दिनों के इलाज के बाद वो बूढ़े बाबा पूरी तरह से ठीक हो गए। वो बोले, बेटी, यहाँ से 20 मील उत्तर में एक छोटी सी पहाड़ी है। वहाँ एक जादुई चाबियों वाला तालाब है जो तुम्हारी राह देख रहा है। जाओ बेटी, देर मत करना। और वो बाबा अचानक ही हवा में गायब हो गए। आंचल की हैरानी की इंतहा न रही। आखिर वो बाबा कौन थे और चाबियों वाले जादुई तालाब के बारे में क्यों बता रहे थे? आंचल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आंचल ने पहाड़ी की ओर जाने का फैसला कर लिया। वो राकेश के साथ पहाड़ी के पास पहुंची। बहुत ढूंढने के बाद उसे चाबियों वाला तालाब दिखाई दिया। आंचल बेटी, यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जादुई तालाब कहने लगा, मैं सालों से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। बहुत परेशानी में होते हुए भी तुमने लोगों की बहुत मदद की। इसकी वजह से अब तुम जादुई लहंगे के बॉक्स की चाबी ले जा सकती हो। इस पर अब तुम्हारा अधिकार है। और ये कहकर जादुई तालाब ने उसे चाबी दे दी। आंचल वो चाबी लेकर घर आ गई और फिर उसने जादुई बक्सा खोल दिया। उस बॉक्स के अंदर 2 जादुई लहंगे थे, जिन्हें देखकर दोनों बहनों की आंखों में खुशी की चमक आ गई। दोनों ने वो लहंगा पहन लिया। तभी लता देवी की आत्मा ने उनसे कहा, बेटी, तुम लोगों की अच्छाई देखकर मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न हुई। शाबाश बेटी, अब इस जादुई लहंगे के जरिए तुम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम लोग इसी तरह से लोगों की मदद करते रहोगे। हाँ माँ, बस हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। लता देवी की आत्मा ने दोनों बेटियों को आशीर्वाद दिया। जादुई लहंगा पहनने के बाद हर दिन उनके घर में सोने और चांदी बरसने लगे। अब आंचल और आशना का बहुत बड़ा घर हो गया था। अब वे दोनों और ज्यादा लोगों की सेवा करने लगी। अब वे और भी ज्यादा खुश थी। बहुत समय पहले की बात है। 4 परियां परीलोक में साथ साथ रहा करती थीं। उनका नाम काव्या, रानी, नीलम और पूजा था। उनका एक ही काम था, परीलोक की सुरक्षा करना। एक बार की बात है कि परीलोक पर दैत्यालोक के राजा ने हमला कर दिया और परीलोक को अपने कब्जे में ले लिया। इन 4 परियों ने दैत्यालोक से लड़ने की बहुत कोशिश की, मगर उनमें से 2 परियां, काव्या और पूजा, जेल में डाल दी गईं और 2 परियां, रानी और नीलम, किसी तरह से वहां से बचकर भागने में सफल हो गईं। रानी परी को भी दैत्यालोक ने कैद कर लिया था। हम लोग यहाँ सुरक्षित तो हैं, लेकिन ना जाने रानी परी के साथ क्या हो रहा होगा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उन दैत्यालोक से रानी परी को नहीं बचा सकी। तुम ठीक कहती हो नीलम, ये गलाने का भाव तो मेरे अंदर भी आ रहा है, लेकिन हम जितना कर सकते थे हमने करने की कोशिश की। हौसला रखो, परीलोक पर एक बार फिर हमारा ही झंडा लहराएगा। मुझे भूख लगी है। मुझे भी। दोनों ने इधर उधर देखा। उन्हें खाने के लिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए। वे कुटिया की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों परियां भी कुटिया के करीब आ गईं। बाबा, क्या हमें कुछ खाने को मिलेगा? तुम लोग कौन हो बेटी? काव्या ने सारी बात बता दी। बाबा ने उन्हें खाने के लिए दिया, फिर बोले, बेटी, उस दैत्यलोक के दैत्यों से लड़ना इतना आसान नहीं है। उन्हें हराने के लिए तुम्हें यहाँ से बहुत दूर पूरब में जाना होगा, जहाँ तुम्हें एक जादुई लालटेन का घर मिलेगा। उनमें से किसी एक घर में तुम्हें एक जादुई छड़ी मिलेगी, जिसकी मदद से तुम दैत्यों को हरा सकती हो और अपना परीलोक वापस पा सकती हो। लेकिन मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, क्योंकि उन 2 जादुई लालटेन के घर में ऐसा तिलिस्म है कि अगर तुम गलत घर में चली गई कि तुम दोनों को कोई बचा नहीं पाएगा और परीलोक को दैत्यों से आजाद कराने का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। और ये कहकर बाबा ने दोनों को आशीर्वाद दिया। दोनों परियां जादुई लालटेन के घर की तलाश में निकल पड़ी। उड़ते उड़ते रात हो गई। अंधेरे में एक जगह दोनों सो गईं। अचानक आधी रात को नीलम की आंख खुली तो देखा कि लालटेन की लाल रोशनी चारों ओर फैली हुई है। वे दोनों जादुई लालटेन के घर के पास ही थीं। उनमें से एक घर से रोशनी निकल रही थी
और दूसरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। बाबा की बातें दोनों के जहन में कौंधने लगी। वे असमंजस में पड़ गई। किस घर में वे जाएं, उन्हें समझ नहीं आ रही थी। दोनों परियों ने बहुत सोच समझकर अंधेरे घर में जाने का फैसला किया। जैसे ही आगे बढ़ी, वे घर वहाँ से गायब हो गया और वे दोनों पानी में गिर गईं। तभी एक चुड़ैल पानी में आ गई और दोनों को डुबाने की कोशिश करने लगी। दोनों परियों ने किसी न किसी तरह से अपनी जान बचा ली। वे उस चुड़ैल को अपने कब्जे में लेने में कामयाब हो गईं। उन दोनों ने चुड़ैल को एक पेड़ से बांध दिया। बता कौन है तू और हमें क्यों मारना चाहती है? मैं लालटेन वाले जादुई घर की रक्षक हूँ। मेरा काम तुम दोनों को रोकना है, लेकिन मैं तुम दोनों की बहादुरी को सलाम करती हूँ और अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि जादुई लालटेन वाले घर में तुम कैसे जा सकती हो। ये कहकर वे उन दोनों परियों को लालटेन वाले जादुई घर के सारे रास्ते बता देती है। हम तुम पर भरोसा क्यों करें? ये भी तो हो सकता है कि तुम हमें गलत रास्ता बता दो ताकि हमारी मौत हो जाए। तुम मुझे गलत समझ रही हो। उस लालटेन के घर में सिर्फ वही प्रवेश कर सकता है जिसका मन सच्चा और जो बहादुर हो। तुम दोनों में दोनों ही बातें हैं। तुम चाहो तो मेरी बात मान लो या ना मानो, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलती। ये कहकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। दोनों परियां उड़ते उड़ते लालटेन वाले बहुत बड़े जादुई घर के करीब पहुँच गईं। तभी उनमें से एक घर से आवाज आई, परियों, जादुई लालटेन वाले घर में तुम दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आओ अंदर आ जाओ। दोनों परियां जानती थीं कि ये जादुई लालटेन वाले घर का तिलिस्म है जो उन्हें बहका रहा है। वे दोनों उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गईं जो चुप था। अंदर बहुत सारे कमरे थे और एक बड़े से कमरे में एक रोशनी जगमग कर रही थी। उन्हें जादुई छड़ी मिल गई। जादुई छड़ी हाथ में लेते ही एक रोशनी चारों ओर फैल गई। बहुत सारे सैनिक हाथ में तलवार लिए खड़े थे। परियों, परीलोक पर दैत्यों का नहीं, सिर्फ परियों का हक है और परीलोक को वापस दिलाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। और फिर वे सारे सैनिकों के साथ ये दोनों परियां हमला कर देती हैं और लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार जीत परियों के हक में होती है और रानी परी भी आजाद हो जाती हैं। वहाँ एक बार फिर से परीलोक का झंडा लहराने लगता है। किसी गांव में दिनेश और राजेश दो भाई रहते थे। वे बहुत गरीब थे और छोटा मोटा काम करके किसी तरह से गुजारा कर रहे थे। एक बार की बात है, किसी दोस्त के जरिए दिनेश ने कुल्हाड़ी वाले जादुई पेड़ के बारे में सुना। यह भी कि अगर कोई उस पेड़ की खोज कर पाया तो वो पेड़ के जादू से बहुत सारा धन प्राप्त कर लेगा। दिनेश अपनी गरीबी से बहुत परेशान था और जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था। उसने जादुई कुल्हाड़ी वाले पेड़ का पता लगाने का फैसला किया। वो अपने छोटे भाई राजेश के साथ जंगल में निकल पड़ा। तभी बहुत जोरों की बारिश होने लगी। बचने के लिए वे दोनों इधर उधर देखने लगे। तभी उसका दोस्त मेहुल उन दोनों के करीब आकर बोला, तुम लोग अभी तक घर नहीं गए? खैर, मेरे घर चलो, जब बारिश कम हो जाए तो चले जाना। वे दोनों भाई मेहुल के घर आ गए। तुम दोनों भाई कहाँ जा रहे थे? दिनेश ने मेहुल को कुल्हाड़ी वाले जादुई पेड़ के बारे में बताया। कुल्हाड़ी वाले पेड़ के बारे में मैंने भी बहुत सुना है, लेकिन पूरी बात मुझे भी नहीं पता। बस इतना जरूर जानता हूँ कि वह एक जादुई पेड़ है और बहुत ही खतरनाक भी। जो कोई उसके करीब जाता है वह कभी जिंदा लौट कर नहीं आता। मेहुल, मुझे लगता है कुल्हाड़ी वाले पेड़ के पीछे जरूर कोई राज छुपा है। वहां कोई खजाना भी हो सकता है। हमें उस पेड़ का राज जरूर जानना चाहिए। और वे सब कुल्हाड़ी वाले पेड़ की खोज में निकलने का फैसला कर लेते हैं। अगले दिन तीनों कुल्हाड़ी वाले पेड़ की तलाश में निकल पड़ते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें शाम हो गई। मेहुल बोला, दिनेश, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझसे और चला नहीं जा रहा। अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। तीनों ने वापस घर लौटने का फैसला किया, मगर तभी जोरों से बारिश होने लगी। तेज बारिश से बचने के लिए वे सब एक गुफा के अंदर घुस गए। जैसे ही वह गुफा के अंदर घुसे, उन्हें कुल्हाड़ी वाला पेड़ दिखाई दिया। तीनों बड़ी ही हैरानी से पेड़ को देखने लगे। तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो?
हम लोग यहाँ से काफी दूर एक गांव में रहते हैं और तुम्हारी तलाश में यहाँ तक आए हैं। हम तुम्हारे जादू के बारे में जानना चाहते हैं। अगर तुमने मेरा राज जान लिया तो तुम्हें मेरी मदद भी करनी होगी। अगर तुम कामयाब ना हुए तो तुम सबकी मौत हो जाएगी। इसलिए बेहतर यह होगा कि तुम सब अपने घर लौट जाओ। यह गुफा खतरों से भरा हुआ है। हम हर तरह का खतरा उठाने को तैयार हैं। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तो सुनो, मैं एक व्यापारी हूँ। व्यापार करके बहुत पैसे कमाकर मैं अपने घर की ओर लौट रहा था। अचानक रास्ते में एक डाकू ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरे रुपए और सोने चांदी के सिक्के मुझसे छीन लिए और मुझे मारने की कोशिश की। अपनी जान बचाने के लिए मैं उसके कब्जे से भागा और इस गुफा में आ गया। वह बदमाश मेरी जान लेने वाला था और मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने अंतिम समय में वहीं पास में रखी कुल्हाड़ी उठा ली और बदमाश को मारने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी से वार किया, उस बदमाश ने मेरी आंखों में मिर्ची का छिड़काव कर दिया। मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था। इसी धोखे में मेरी कुल्हाड़ी का वार वहीं पास में मौजूद बूढ़े बाबा को लग गई। दुष्ट! तूने न सिर्फ मेरी सालों की तपस्या भंग की, बल्कि मुझ पर कुल्हाड़ी से वार किया। अब तू हमेशा के लिए कुल्हाड़ी वाला पेड़ बन जाएगा। और इस तरह से मैं कुल्हाड़ी वाला पेड़ बन गया। मैंने बाबा से बहुत मिन्नतें की। बाबा, मैंने जानबूझकर आप पर हमला नहीं किया। मैंने तो आपको देखा तक नहीं था। वह डाकू जिसने मेरे रुपए लूट लिए और मुझे मारना चाहता था, उससे बचने के लिए मैंने कुल्हाड़ी से वार किया और धोखे से वह कुल्हाड़ी आपको जा लगी। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए और वापस मुझे इंसान बना दीजिए। मैं तुझे वापस मनुष्य तो नहीं बना सकता, लेकिन जिस दिन कोई बहादुर व्यक्ति आकर इस कुल्हाड़ी से उस डाकू का अंत करेगा, उसी दिन यह श्राप खत्म होगा। एक बात और, अगर वह नाकाम रहा तो उसकी मौत हो जाएगी। और यह कहकर बाबा का देहांत हो गया। उस दिन से मैं यहाँ कुल्हाड़ी वाला पेड़ बनकर बस किसी बहादुर व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहा हूँ। दिनेश बोला, मैं खजाने के लालच में यहाँ आया था, लेकिन अब मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। अगर हम आपकी मदद कर पाए और आप वापस मनुष्य बनकर अपने घर जा पाए, तो यह हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं होगा। आप हमें बताइए, वह डाकू कहाँ मिलेगा? हम अभी उसका अंत किए देते हैं। सावधान, यह इतना आसान नहीं है। तुम्हें उसके सर पर वार करना होगा और इसके लिए सिर्फ एक मौका मिलेगा। और यह कहकर कुल्हाड़ी वाले पेड़ ने उस बदमाश का पता बता दिया। तीनों ने उस बदमाश को चालाकी से मारने का फैसला किया। इसके लिए मेहुल ने प्लान बना लिया और फिर वह उस बदमाश जिसका नाम भीमा था उसके पास आया। भाई, मैंने बहुतों से आपकी बहुत तारीफें सुनी हैं। आप बहुत बहादुर हो। क्या आप मुझे भी अपने गैंग में शामिल कर सकते हो? हाँ जरूर, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है? मैं आपको एक छुपे हुए खजाने का रास्ता बताऊंगा। वह गहरे सुरंग में है और वहां पहुंचना मेरे बस की बात नहीं। आप बहादुर हो, आप वहां तक आसानी से पहुंच सकते हो। खजाने के बारे में सुनकर भीमा की आंखों में खुशी की चमक आ गई। ठीक है, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ, चालाक मेहुल ने कहा। चलो, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। और फिर भीमा को वो एक अंधेरे कोने में लेकर आ गया। मेहुल बोला, सुरंग के अंदर जाने का यही एक रास्ता है। और जैसे ही बदमाश भीमा उस सुरंग के अंदर घुसा, दिनेश ने कुल्हाड़ी का वार उसके सर पर किया। उस बदमाश के मरते ही कुल्हाड़ी वाला पेड़ वापस व्यापारी में बदल गया। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है, उसके लिए मैं जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। आप लोग सचमुच बहुत बहादुर हैं और आज से आप सब मेरे दोस्त हैं। सच ही कहा है, किसी की सहायता करने के बाद मन को जो संतोष मिलता है, उससे बड़ा कोई धन नहीं।